हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 15वीं क्लास है। इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज। और पिछली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वेक्टर्स को सीखा। उसके बाद हमने उनके कुछ डिटेल्ड एग्जांपल्स देखे कि किस तरह से आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है। आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या आइगन वैल्यूज़ से रिलेटेड रिजल्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। इस तरह के रिजल्ट्स को हम आज की क्लास में देखें। तो रिजल्ट्स पर जाने से पहले आप यहाँ नोट करें, हमने पिछली क्लास में जितने भी एग्जाम्पल किए उनमें सभी मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल एंट्रीज और सारी आइगन वैल्यूज़ भी रियल आइगन वैल्यूज़ ही आ रही। पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आइगन वैल्यूज़ रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 0 - 1 1 0, और इस मैट्रिक्स का जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और यहाँ से जब इक्वेशन बनाएंगे तो वो हो जाती है लैम्डा स्क्वायर और ट्रेस है 0, तो ये एंट्री हो जाएगी 0 और डिटर्मिनेंट होगा 0 माइनस -1 +1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है लैम्डा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे तब स्क्वायर हो जाएगा -1 और यू कैन से लैम्डा इज प्लस माइनस आयोटा। ये इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें कि इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज रियल एंट्रीज हैं, जबकि इसकी आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी सारी एंट्रीज रियल हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज़ भी रियल ही आए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स अगर ऐसी है जिसकी एंट्रीज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आएंगी। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम एक दूसरी मैट्रिक्स ले सकते हैं। से सेकेंड मैट्रिक्स हमने ली 0 1 + आयोटा 1 - आयोटा 0। और इसी फार्मूले से जब आप इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी लैम्डा स्क्वायर, अगेन ट्रेस इज 0, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 0 माइनस 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। और 1 + आयोटा और 1 - आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 1 + 1 2, आगे माइनस, तो डिटर्मिनेंट आता है -2। इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप कह सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यू कैन से लैम्डा इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी सारी एंट्रीज या तो 0 हैं या इमेजनरी नंबर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसकी आइगन वैल्यूज़ सारी रियल हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स की एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज़ भी कॉम्प्लेक्स ही आएंगी। कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल हैं तो आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों हो सकती है, और इसी तरह मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज़ भी कॉम्प्लेक्स और रियल
दोनों तरह की हो सकती है। यहाँ मैं पिछली क्लास में करेक्शन करना चाहूँगा। हमने पिछली क्लास में ये एग्जाम्पल किया था और इसमें जब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई थी 0, 3 एंड 15। और फिर जब हमने इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया तो आइगन वेक्टर्स आया था k/2, k एंड k। और हमने कहा था कि k कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो सकता है। यहाँ k रियल नंबर नहीं, इनफैक्ट k कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम दोनों तरह की मैट्रिक्स की बात करेंगे, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। जब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो वहाँ जो हमारे पास फ्री वेरिएबल होगा उस फ्री वेरिएबल की चॉइस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड रिजल्ट्स को। सबसे पहला रिजल्ट है कि कहते हैं कि x अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है या फिर आइगन वेक्टर है कि मैट्रिक्स A का कोरेस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा, x लैम्डा के कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, तो फिर kx भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा सेम आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग। यहाँ कहते हैं कि कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर हो सकता है और स्केलर से हमारा मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। प्रूफ के लिए हमें दिया हुआ है कि x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है मैट्रिक्स A का कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। इस आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग x एक आइगन वेक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है। हमें प्रूव करना है कि kx भी इसी आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। हमें प्रूव करना है कि kx भी एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा और सेम आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग होगा। समझने के लिए इस kx को मैं y रख देता हूँ। अब हमें ये प्रूव करना होगा कि ए वाई इक्वल टू लेमडा वाई है। अगर ऐसा हुआ तो बाय डेफिनेशन y मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लेमडा। तो हम इसका लेफ्ट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर किया ए वाई, और क्योंकि y है के एक्स तो ये होगा a टाइम्स के एक्स, और क्योंकि k एक स्केलर है तो इसको बाहर लिख के हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स। और हमें गिवन है कि ए एक्स है लेमडा एक्स के इक्वल। बाय वन हम ये कह सकते हैं कि ये होगा के इंटू लेमडा एक्स के इक्वल। और क्योंकि के और लेमडा दोनों ही स्केलर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं के लेमडा एक्स या फिर लेमडा टाइम्स के एक्स। और के एक्स तो वेक्टर वाई है, ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स वाई। तो हमने स्टार्ट किया ए वाई से और हमें मिला लेमडा वाई, और यही डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन y is a characteristic vector of A corresponding to characteristic
वैल्यू लैम्डा, और y क्या है, kx। तो kx इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A corresponding to कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा। यही प्रूव करना था। सेकेंड रिजल्ट है कि कहते हैं इफ x इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, x मैट्रिक्स A का कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, देन x कैन नॉट कॉरस्पॉन्ड, x कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकता मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ को फिर x कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। अगर x एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है मैट्रिक्स A का, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो गया, तो फिर ए एक्स इक्वल टू अनदर लेमडा से लेमडा 2 एक्स नहीं हो सकता, जहाँ लेमडा और लेमडा 2 अलग अलग, ये पॉसिबल नहीं है। प्रूफ के लिए हम ये मान लेते हैं कि वेक्टर एक्स दो आइगन वैल्यूज़ को कॉरस्पॉन्ड करता है, और फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि वो दोनों आइगन वैल्यूज़ अलग नहीं हैं, सेम ही है। जैसे मान लिया कि वेक्टर एक्स आइगन वैल्यू लेमडा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी है, और वेक्टर एक्स आइगन वैल्यू लेमडा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी है। अब क्योंकि ये दोनों को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं ए एक्स के। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फिर लेमडा 1 एक्स और लेमडा 2 एक्स दोनों इक्वल होंगे, और ये भी कह सकते हैं कि लेमडा 1 एक्स माइनस लेमडा 2 एक्स ज़ीरो होगा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब यहाँ ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट है ज़ीरो। या तो ये स्केलर ज़ीरो होगा, या फिर ये वेक्टर ज़ीरो होगा। ये वेक्टर ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि x क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, और x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो फिर बाय डेफिनेशन वो हमेशा एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा, और x अगर नॉन ज़ीरो होगा तो फिर लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 को ही ज़ीरो होना पड़ेगा, तो फिर लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 होगा। तो हमने माना कि x दो आइगन वैल्यूज़ को कॉरस्पॉन्ड करता है, और जब उनको यूज़ किया तो हमने पाया कि वो दोनों आइगन वैल्यूज़ सेम है, अलग नहीं है। यही रिजल्ट कहना चाहता है कि ए वेक्टर x कैन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। उन दोनों रिजल्ट से कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि अगर लेमडा कोई आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स A की, और x उसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, तो kx हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएगा फॉर एवरी नॉन जीरो स्केलर k। तो फिर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, जबकि दूसरे केस में उल्टा है कि अगर x कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है किसी आइगन वैल्यू लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू या एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करेगा, एक से ज़्यादा को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। तो आइगन वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x है वो यूनिक होगी, पर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट हो सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, थर्ड वन। इसमें कहा है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर corresponding to distinct characteristic values of a matrix are linearly independent। अगर हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उनके corresponding जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स वन है, एक्स वन आइगन वैल्यू लेमडा वन के corresponding आइगन वेक्टर है, और ए एक्स टू इक्वल टू लेमडा टू एक्स टू है, एक्स टू आइगन वैल्यू लेमडा टू के corresponding है। इसी तरह ए एक्स थ्री लेमडा थ्री एक्स थ्री है, और ये सारी आइगन वैल्यूज़ अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इनके corresponding जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हम वेक्टर स्पेस के टाइम पे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप एज ए रिज़ल्ट अभी याद रखेंगे। नेक्स्ट रिज़ल्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमेशा रियल होंगे। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा, किसी भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज़ रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती हैं। और यहाँ है कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं या आइगन वैल्यूज़ हैं वो हमेशा रियल ही होंगे। प्रूफ के लिए मान लेते हैं कि ए कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है या कहें आइगन वैल्यू है, और साथ में वेक्टर एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा। क्योंकि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए थीटा होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के इक्वल होगी, और लैम्डा उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, वेक्टर एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा बाय डेफिनेशन। अब क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ है तो हम को यूज़ करने के लिए यहाँ थीटा ले लेते हैं दोनों तरफ, और थीटा का मतलब था ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स थीटा इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये होगा एक्स थीटा ए थीटा लैम्डा बार एक्स थीटा। क्योंकि अगर आप रिकॉल करेंगे तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो होता है बी थीटा ए थीटा, रिवर्स हो जाता था। और अगर कोई मैट्रिक्स ए थी के साथ कोई स्केलर के मल्टीप्लाई हो रहा था तो के ए थीटा था के बार ए थीटा। तो यहाँ x एक वेक्टर है या कहें एक मैट्रिक्स है n क्रॉस वन की, a एक मैट्रिक्स है n बाई एन की, तो a एक्स थीटा होगा x थीटा a थीटा, और लैम्डा एक स्केलर है, x एक मैट्रिक्स है, तो लैम्डा एक्स थीटा होगा लैम्डा बार एक्स थीटा। इस रिजल्ट से अब हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है, मतलब ए थीटा ए के इक्वल है।
तो इस ए थीटा को हम ए लिख दें, ये हो जाएगा एक्स थीटा ए इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा। अब हम यूज़ सिर्फ इतना ही पार्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ ए दिख रहा है तो हम इसको ए एक्स फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो अब की बार दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स, और मल्टीप्लाई भी पोस्ट मल्टीप्लाई किया है हमने राइट साइड से। अगेन ए एक्स इक्वल है लैम्डा एक्स के, को लिखा जा सकता है एक्स थीटा लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स से। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्योंकि लैम्डा एक स्केलर है, एक्स थीटा और एक्स एक मैट्रिक्स की तरह काम करेंगे, स्केलर को बाहर लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स एक्स थीटा एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। और अगर एक ही तरफ कर लिया जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स थीटा एक्स माइनस लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स इक्वल टू 0। और क्योंकि दोनों में एक्स थीटा एक्स है, कॉमन लेके इसे लिखा जा सकता है लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ नोटिस करें कि वेक्टर एक्स का आइगन वेक्टर, अगर अभी हम मैट्रिक्स को ऑर्डर 3 की मानते हैं तो वेक्टर एक्स होगा 3/1 टाइप, और एक्स थीटा का मतलब हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। वेक्टर एक्स का ट्रांसपोज किया और फिर कॉन्जुगेट कर दिया। और जब यहाँ आप एक्स थीटा और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई इंटू वाई बार प्लस जेड इंटू जेड बार। क्योंकि एक्स वाई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं इसलिए हम इसका बार लिख रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप रिकॉल करेंगे, किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आता है। जैसे हम a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। इसी तरह x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और x बार उसका कॉन्जुगेट है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरह ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर और ये होगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर एक्स आइगन वेक्टर है, बाय डेफिनेशन वेक्टर एक्स नॉन ज़ीरो होगा, और एक्स नॉन ज़ीरो होने का मतलब है इनमें से एटलीस्ट एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो है। और अगर एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो हुई तो एक्स थीटा एक्स क्या बनेगा? नॉन ज़ीरो एंट्रीज के मॉडुलस के स्क्वायर का सम। इनमें से अगर एक भी नॉन ज़ीरो हुआ तो उसका मॉडुलस का स्क्वायर भी नॉन ज़ीरो नंबर ही आएगा, और सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका सम नॉन ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर वेक्टर एक्स नॉन ज़ीरो हुआ, एक्स थीटा एक्स एक नॉन ज़ीरो नंबर आता है।
क्योंकि वेक्टर x नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो हुआ और ये नॉन ज़ीरो हुआ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर लैम्डा माइनस लैम्डा बार को ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है और ये पार्ट नॉन ज़ीरो है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार ज़ीरो होगा। और अगर लैम्डा माइनस लैम्डा बार ज़ीरो है फिर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए तो फिर वो रियल नंबर होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर मैट्रिक्स ए कोई हर्मिशन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स रियल होंगे। हमने माना कि ए कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, और हमने प्रूव कर दिया कि लैम्डा फिर एक रियल नंबर ही होगा। अब इसी में आप साथ में ये ध्यान दें, अगर मैट्रिक्स ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट अगर आप करेंगे तो फिर वो सेम मैट्रिक्स आएगा कि सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज सी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, और अगर रियल है तो उसकी हर एक एंट्री का कॉन्जुगेट भी उसके इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि फिर वो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगी। तो यहाँ से फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ भी रियल ही होंगी। कह सकते हैं आइगन वैल्यूज़ ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है that characteristic roots of a skew Hermitian matrix are either zero or purely imaginary। ये प्रूफ बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर चलेगा, सिर्फ इतना फर्क आएगा कि अगर यहाँ मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होती है और सिमिलर स्टेप्स आप फॉलो करते जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कि लैम्डा एक्स थीटा एक्स इक्वल होगा माइनस लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स से, और आपको मिलेगा लैम्डा प्लस लैम्डा बार इक्वल टू जीरो। वहाँ से आप पहुँचेंगे लैम्डा बार इक्वल टू माइनस लैम्डा या फिर लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा बार। और ये भी हमने देखा था कि ये तभी पॉसिबल है जब नंबर या तो ज़ीरो है या प्योरली इमेजिनरी है। तो यहाँ से आप ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ या तो ज़ीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। इस पार्ट को मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, तो आप कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हमने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में देखा, बिल्कुल सेम रिजल्ट ये भी कह सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ईदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या तो ज़ीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे होगा, क्योंकि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट उसके माइनस के इक्वल ही आएगा, तो फिर वो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बनेगी।
और इस वजह से ऊपर वाले रिजल्ट से आप ये कह पाएंगे कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी या तो ज़ीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट रिजल्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मॉड्यूलस यूनिट होगा, मतलब 1 होगा। तो आप रिकॉल करेंगे, हमने पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स यूनिटरी तब होती है जब ए थीटा टू ए या ए इंटू ए थीटा आइडेंटिटी हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ए यूनिटरी मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर उसका एक्स है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा और ए यूनिटरी है तो ए थीटा ए और ए थीटा आइडेंटिटी के इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है कि फिर लैम्डा यूनिट मॉडुलस का होगा और यूनिट मॉडुलस का मतलब है कि मॉड ऑफ लैम्डा 1 होगा। अब हमें जो कंडीशंस गिवन है वो ये कंडीशंस हैं, इन्हीं को यूज़ करेंगे। अगेन क्योंकि यहाँ हमें थीटा दिख रहा है, फिर से हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स थीटा इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा। और सिमिलर स्टेप्स जैसा कि हमने पीछे किया, ये हो जाएगा एक्स थीटा ए थीटा और राइट साइड होगी लैम्डा बार एक्स थीटा। रीज़न सेम रहेंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए बी थीटा होगा बी थीटा ए थीटा और के टाइम्स ए थीटा होता है के बार ए थीटा। और इस बार फिर से ए थीटा इंटू ए हो रहा है या ए थीटा, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 वाले पार्ट को लेफ्ट में रखा और 1 वाले पार्ट को राइट। तो ये होगा एक्स थीटा ए थीटा इंटू ए एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा इंटू लैम्डा एक्स। और क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होती है और ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स थीटा ए इंटू एक्स। दूसरी तरफ लैम्डा बार और लैम्डा स्केलर हैं तो इनको अलग निकाला जा सकता है और ये हो जाएगा लैम्डा बार लैम्डा इंटू एक्स थीटा एक्स। अब क्योंकि मैट्रिक्स ए यूनिटरी मैट्रिक्स है और यूनिटरी मैट्रिक्स में ए थीटा ए आइडेंटिटी होता है, इस ए थीटा ए को आइडेंटिटी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा एक्स थीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा बार इंटू लैम्डा इंटू एक्स थीटा एक्स, क्योंकि ए यूनिटरी है। फिर से अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहती है। ये बच जाएगा एक्स थीटा एक्स इक्वल टू लैम्डा बार इंटू लैम्डा एक्स थीटा एक्स। और एक तरफ कर लें तो ये होगा एक्स थीटा एक्स कॉमन 1 माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा इक्वल टू 0।
और फिर से पिछले एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि वेक्टर x एक आइगन वेक्टर है, तो x थीटा x एक नॉन जीरो स्केलर आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन जीरो स्केलर होगा। ये कहा जा सकता है फिर 1 माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा ज़ीरो होगा, क्योंकि x नॉन ज़ीरो है, बीइंग आइगन वेक्टर। तो फिर x थीटा x हमेशा नॉन ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा बार इंटू लैम्डा हमेशा 1 होगा, और लैम्डा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर या स्केलर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो लैम्डा के मॉडुलस का स्क्वायर 1 है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा का मॉडुलस 1 है, और यही हमें प्रूव करना था कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। अब यहीं से आप ये भी देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। फिर जब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आए, और वो एक रियल मैट्रिक्स थी। तो एक रियल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते थे। या हम कह रहे थे कि एक यूनिटरी मैट्रिक्स में कि एंट्रीज रियल हो जाएं, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती थी। तो आप पाएंगे कि अगर मैट्रिक्स रियल है, तो उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट अगर आप करते हैं, तो वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल ही रह जाएगा। कि मैट्रिक्स रियल है तो कॉन्जुगेट सेम रहेगा। तो फिर ए थीटा ए और ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी होने का मतलब होगा ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल नंबर्स में एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही है। बिल्कुल सिमिलर स्टेप, या हम कहें कि इसी ऊपर वाले रिजल्ट से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यूनिट मॉडुलस के होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है कि मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होंगी। कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी, सेम होंगी। और इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। इस बार हम आइगन वैल्यूज की ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली डेफिनेशन को यूज़ ना करके हम दूसरी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई ज़ीरो होगा। या हम कह रहे थे कि लैम्डा इस इक्वेशन का एक रूट है। प्रूफ के लिए हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट of matrix A if and only if determinant of A minus lambda I is 0। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज 0। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और यहाँ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही किया है हमने।
तो फिर ये भी कह सकते हैं कि ये इफ एंड ओनली इफ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। फिर से क्योंकि ए माइनस ई का ट्रांसपोज हमने पढ़ा हुआ था वो होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को अंदर कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा टाइम्स आई ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, क्योंकि के ए का ट्रांसपोज होता था के टाइम्स ए ट्रांसपोज, और ए की जगह लेमडा है, ए की जगह मैट्रिक्स आई है, और मैट्रिक्स आई का ट्रांसपोज आई ही होगा। अब इस डेफिनेशन से हमने कहा था कि लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है ए का इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज ज़ीरो, और यहाँ आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा इज ज़ीरो। तो सेम डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। तो लैम्डा अगर ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो फिर उसे ट्रांसपोज का कैरेक्टरिस्टिक रूट भी होना पड़ेगा, और अगर वो ट्रांसपोज का कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो फिर उसे ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट भी होना पड़ेगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज सेम हो। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि ए थीटा की आइगन वैल्यूज ए की आइगन वैल्यूज का कॉन्जुगेट। फिर कहते हैं कि अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो ए थीटा की आइगन वैल्यू लैम्डा बार होगी या लैम्डा कॉन्जुगेट होगी। प्रूफ बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे चलेगा। अब लैम्डा आइगन वैल्यू है, अगर लैम्डा एक रूट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो का। अब आप यहाँ नोटिस करें कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ए कॉन्जुगेट के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। और कॉन्जुगेट के केस में हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए के कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट। तो ए थीटा का जो डिटर्मिनेंट है वो आता है ए के डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट, और अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ, अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो उसका कॉन्जुगेट भी ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए थीटा का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना और उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना इक्विवेलेंट है। ए की जगह अगर मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई है तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई थीटा का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। ए की जगह ये मैट्रिक्स है और यहाँ हमने इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिखा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एंड ओनली इफ ए थीटा माइनस लैम्डा आई थीटा का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ए माइनस बी थीटा हमने पढ़ा हुआ था, वो होता है ए थीटा माइनस बी थीटा। तो ये होगा इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा माइनस
लैम्डा बार इंटू आइडेंटिटी थीटा का डिटरमिनेंट 0 हो जाए। अगेन सेम रिजल्ट, के ए थीटा होगा के बार ए थीटा, के की जगह लैम्डा है और ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थीटा आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है, तो ये हो जाएगा ए थीटा माइनस लैम्डा बार इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए। और ये फिर से डेफिनेशन हो गई आइगन वैल्यू वाली। ये कहा जा सकता है इफ एंड ओनली इफ दिस लैम्डा बार एक आइगन वैल्यू हो ए थीटा की, और क्योंकि सारी स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में चलनी है, तो अब ये कह सकते हैं कि लैम्डा ए की आइगन वैल्यू होगी इफ एंड ओनली इफ लैम्डा बार ए थीटा की आइगन वैल्यू होगी। या इसको इसमें भी कह सकते हैं कि अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो फिर ए थीटा की आइगन वैल्यू लैम्डा बार होगी, और अगर ए थीटा की आइगन वैल्यू लैम्डा बार है फिर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का कॉन्जुगेट ही होगी। और नेक्स्ट रिजल्ट तो काफ़ी सिंपल है। ये कहते हैं कि ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट of matrix A if and only if determinant of A minus 0 into identity is 0, क्योंकि लैम्डा की जगह 0 है। और कह सकते हैं कि if and only if determinant of matrix A is 0, कि 0 into identity तो 0 होगा, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है, कहते थे कि if and only if matrix A is singular matrix। तो ये तीनों स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा या आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स ए की इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक रूट तभी बनेगा जब मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इन्हीं रिजल्ट्स के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, और जो नोट्स हम यहाँ लिख रहे हैं इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल होम हायर मैथ्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।